हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी एक नए सब्जेक्ट के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में। सो लेट्स टेक द कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द नागपुर यूनिवर्सिटी syllabus purpose and all an entire core concept of operating system। तो चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं हर किसी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का पर्पस है व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर। तो सबसे पहले सवाल आता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन एटलीस्ट तो भी आनी चाहिए। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पे सिंपल वे से नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी अलग वे से तैयार की हुई डेफिनेशन है, सो दैट आपको बीइंग इंजीनियर यू शुड know this particular definition and as like a engineer perspective or maybe scientific perspective। so let's start करते हैं। so what is computer? तो सबसे पहले अरे यार ये तो क्या है बर्ड, ये भी क्या है बर्ड। लेकिन यहाँ पर एक डेफिनेशन है कंप्यूटर की, अ कंप्यूटर इज अ बिग बर्ड दैट आई सॉ इन जंगल। आपके मन में सवाल आता होगा कि ये डेफिनेशन क्या है। जी हाँ, एग्जैक्टली वही है कि कंप्यूटर एक ऐसा बहुत ही बड़ा बर्ड है जो एक जंगल में पाया जाता है। और हम बात में करते हैं हर जगह ब्ला ब्ला ब्ला। अरे यहाँ पे तो डेफिनेशन की बात ही नहीं हुई। चलो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन फास्ट मैनर। ये डेफिनेशन तो सबको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जहां पर अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट मैनर में। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ऐसा अगर है, बट हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है जिसके नाम है फोन्स है, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, कैलकुलेटर्स है। ये सारे चीजें तो यहाँ पर अरिथमेटिक और ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। देन कंप्यूटर में ऐसा क्या है जो इनसे अलग है? तो ऐसा क्या है इनसे अलग है? देन अगेन द क्वेश्चन कम्स, देन व्हाट डू यू बाय कंप्यूटर? ये सवाल मन में आता है। तो देखिए सबसे पहले दैट्स सो समथिंग नीड टू बी डिफरेंट। एंड व्हाट इज डिफरेंट? सो हम एक स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना चाहते हैं। देखेंगे अभी। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है मेरी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इट मीन्स व्हाट? अ कंप्यूटर कंप्राइज ऑफ मोर डिवाइसेस, millions of devices are available there, which is what the electronics device. Second part, it performs arithmetic and logical operations. It means what? On that particular devices, computer is going to perform arithmetic and logical operations, arithmetic numbers, logical and or whatever. Then it accepts some valid inputs. So without input, computer no one can perform any operation. So what do you mean by valid input, guys? अगर हम कंप्यूटर को एक आधे अननोन इनपुट या एक आधे मान के चलो घास या कोई दूसरी चीज देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनपुट सपोज टू बी वैलिड, और उसी वैलिड इनपुट के ऊपर वो कहीं ना कहीं प्रोसेस करके आउटपुट मिलने वाले हैं। देन ऑन दैट पर्टिकुलर इनपुट द कंप्यूटर हैव एन एबिलिटी टू डेटा प्रोसेस। so what do you mean by data processing? Conversion of input to the output with the proper mechanism is what the data processing। तो एक ये कीवर्ड हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या होता है कि इन बिटवीन जब डेटा प्रोसेस होता है तो बहुत सारी चीजों को स्टोर करना पड़ता है। so while execution, after execution or before execution, all the data, all the information, all the calculations are going to be stored, and that is going to be again provided by the computer। तो आपको अभी थोड़ा सी इसकी ग्रेविटी समझ में आती होंगी कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर ये भी काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या करता है? कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एन आउटपुट। जो कुछ भी हमने वैलिड इनपुट दिया है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कंप्यूटर वैल या आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो कि यूजर को एक्सपेक्टेड था। किसके हिसाब से? पर्टिकुलर इनपुट के हिसाब से। और ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स है जो कि कंप्यूटर में आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको कंप्यूटर के डेफिनेशन का दिया है। तो आपको ये डेफिनेशन शायद पता चली होंगी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस which perform arithmetic and logical operations, which accept some valid input, which have a data processing capacity, which have also a storing capacity, where always I can say, it produce the output on the basis of the input given to that particular computer। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या है। तो कंप्यूटर के फंक्शंस आपके सामने अगर है 4D। अरे ये क्या है 4D? मतलब क्या? यहाँ पर चार ऐसे फंक्शंस है जो कि डी के ऊपर स्टैंड है। डी मतलब क्या? तो सबसे पहला मेरा डी है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या कि इनपुट को लीजिए, आउटपुट प्रोड्यूस कीजिए, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करके
यूजर को सेटिस्फाई करिए। डेटा प्रोसेसिंग, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म इज व्हाट द डेटा प्रोसेसिंग। सेकंड डी हमारा है डेटा स्टोरिंग। In between the calculation, prior to the calculation, after the calculation, data is going to be need to be stored, and that work is also be done by the computer. Data storing. उसके बाद क्या है, डेटा मूवमेंट। जब कैलकुलेशन होते हैं तो डेटा प्लेस टू प्लेस, यहाँ से वहाँ ट्रैवल होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उस चीजों को मूवमेंट करवाना, ये सारे काम जो है वो कंप्यूटर करवाता है। उसके बाद का जो डी है डेटा कंट्रोल। डेटा कंट्रोल मतलब क्या कि जो वाइल ऑपरेशन ऑन द सीपीयू, the synchronization of all the activities and direction to be given to the all the activity, what's supposed to be done at the first, what is the next, what will be the next, and all these activities are going to be controlled by the computer. So ये तो 4D का concept है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरिंग, डेटा मूवमेंट एंड डेटा कंट्रोल। ये सारे जो फंक्शन ये कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन आपको पता चली होगी। मैं उसको थोड़े से और अलग वे से एक डेफिनेशन को बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को लेट्स से डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। कंप्यूटर को डिवाइड करने के बाद सबसे पहला कीवर्ड आता है कंप्यूट। कंप्यूट माने तो क्या, कंप्यूट बोले तो प्रोसेसिंग और मे बी द कंप्यूटिंग। कंप्यूट इज व्हाट, प्रोसेसिंग और मे बी द कंप्यूटिंग। मींस व्हाट, लेट्स से, बट व्हाट टू प्रोसेस, द क्वेश्चन अराइज व्हाट टू प्रोसेस। देन अगेन क्वेश्चन अराइज व्हाट टू प्रोसेस। सो हियर इनिशियली जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, इन्वेंशन होना चालू हुआ, तो कंप्यूटर में सबसे पहले नंबर टू प्रोसेस, इनको सबसे पहले वैलिड इनपुट क्या दिया गया, नंबर्स दिए गए। तो नंबर प्रोसेसिंग की कैपेसिटी उसमें आई। उसके बाद वहीं पे नहीं रहा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक प्रोसेसिंग उसके ऊपर आई। मतलब मोर देन वन न्यूमेरिकल्स के ऊपर वो काम करने चले गए। अरिथमेटिक प्रोसेसिंग के बाद कहीं ना कहीं सिंबल टू प्रोसेस, एम्परसन, हैशटैग, साइंस, क्वेश्चन मार्क, ऑल द सिंबल्स आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड। ये प्रोसेसिंग की कैपेसिटी भी यहाँ पर है। उसके बाद लॉजिकल प्रोसेसिंग, एंड और नैंड, ये सारे जो ऑपरेशंस है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस, ये सारे के सारे प्रोसेस का कौन करता है, कंप्यूटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होता है, ऑडियो और वीडियो प्रोसेसिंग गाइस। ऑडियो और वीडियो को भी प्रोसेस करना पड़ता है, जो कि हम ग्राफिक्स में पढ़ते हैं। बहुत सारे चीजों में हम देखते हैं कि ऑडियो और वीडियो को भी प्रोसेस करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम इसके आगे भी एक कोई ना कोई प्रोसेसिंग है, जिसका नाम है मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, जो कि सभी का कॉम्बिनेशन है मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग। तो ये कंप्यूटर को सबसे पहले कीवर्ड में हमने डिवाइड किया हुआ है, कंप्यूट मतलब क्या, प्रोसेसिंग, व्हाट टू प्रोसेस, दीज नंबर ऑफ थिंग्स टू बी प्रोसेस। यहाँ पर इतनी सारी जो चीजें, अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो अदर थिंग्स कैन बी पॉसिबल बाय द कंप्यूटर। और दूसरा जो कीवर्ड हमारे पास है ई आर, दैट इज कंप्यूटर का ई आर हमने यहाँ पर उठाया है। ई आर मतलब क्या, एक टू प्रोसेस अ वैरायटी ऑफ डेटा। जितना सारा वैलिड इनपुट डेटा आया है, वी नीड अ कम्युनिकेशन। तो ईआर मतलब क्या कि रिलेशनशिप या ऐसे कम्युनिकेशन और इंटरकनेक्शंस, इंटरकनेक्शंस और रिलेशंस, जो कि किसके लिए है। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर का यूज करके टेलीफोन कम्युनिकेशन चालू करवाया, वहां पर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद कहीं ना कहीं वॉइस कम्युनिकेशन की बारी आती है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात आती है। ये सारी जो चीजें हैं, बिकॉज कंप्यूटर कंप्राइज ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं फॉर द आउटपुट पर्पज। अभी आउटपुट कब निकलेगा, द थिंग्स टू बी कंट्रोल, थिंग्स टू बी, डेटा टू बी कंट्रोल, डेटा टू बी मूवमेंट, डेटा टू बी प्रोसेस, डेटा टू बी स्टोर। ये सारी जब चीजें कंप्यूटर फंक्शंस करता है, तो इन कम्युनिकेशन की बात आती ही है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं फाइनल डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूँ। कंप्यूटर का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, particularly used for technical, educational and research purpose, called as computer. It is called as computer. I hope guys ये आपको डेफिनेशन आपको पता चली होंगी कि what do you mean by computer. Thank you so